वेद ज्ञान को ऋषियों ने नेति नेति कहकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। उसे पूरा न समझ पाने से न तो निराश होना चाहिए और न उसे निरर्थक कहकर तिरस्कृत करना चाहिए। निरुक्तकार व्यास ने भी वेद के लगभग 400 शब्द ऐसे गिराए जिनका अर्थ उन्हें नहीं पता था। जब शब्दार्थ का यह हाल है तो भावार्थ तो और भी गूढ़ होते हैं। वे तो साधना के अनुपात से ही खुलते हैं। अस्तु विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि ऋषियों के निर्धारित अनुशासन के अनुसार वेद का अध्ययन करने वालों को वेद भगवान के अनुग्रह से जीवनोपयोगी सूत्र प्राप्त होते रहे हैं और सदैव प्राप्त होते रहेंगे। यह विश्वास हमें भी है। आइए अपनी बुद्धि को एकाग्र कर हम वेदों से लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल की ओर। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के सूक्त 82 के बारे में जानेंगे। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानप्रद है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी देना ना भूलें और इसे लाइक और शेयर भी अवश्य करें। हे धनवान इंद्रदेव, हमारे स्तोत्रों को निकट से भली प्रकार सुने। आप हमें सत्यभाषी बनाएं। सत्यभाषी बनाएं मतलब हम हमेशा सत्य बोलें। हमारी स्तुतियों को ग्रहण करने वाले आप अश्वों को आगमन के निमित्त नियोजित करें। हे इंद्रदेव, आपके अन्न से तृप्त हुए ब्राह्मणों ने अपने आनंद को व्यक्त करते हुए सिर हिलाया और फिर उन्होंने अभिनव स्तोत्रों का पाठ किया। अब आप अपने अश्वों को यज्ञ में प्रस्थान के लिए नियोजित करें। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, हम सभी प्राणियों के प्रति अनुग्रह दृष्टि रखने वाले आपकी अर्चना करते हैं। स्तोताओं को देने वाले धन से परिपूर्ण रथ वाले कामना युक्त यजमानों के पास शीघ्र ही आते हैं। हे स्तुत्य इंद्रदेव, आप हरीश नामक अश्वों को रथ में नियोजित करें। हे इंद्रदेव, आप अन्न, सोम आदि से पूर्ण गायों को देने में समर्थ और दृढ़ रथ को भली प्रकार जानते हैं तथा उसी पर आसीन होते हैं। अतः हे इंद्रदेव, आप अपने घोड़ों को रथ में जोड़ें। हे शतकर्मा इंद्रदेव, आपके दाहिनी और बाईं ओर 2 अश्व रथ में जुते हैं। इन दोनों अश्वों से नियोजित रथ को लेकर प्रिय पत्नी के पास जाएं। उसी रथ से आकर हमारे हविष्यान को ग्रहण करके हर्षित हों। हविष्यान का अर्थ है आहुति देने योग्य भोजन, जिसमें ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जिन्हें बहुत शुद्ध माना जाता है और व्रत की एक निश्चित अवधि के दौरान लिया जाता है। ऐसा भोजन जिसमें कोई मसाले ना हो। निम्नलिखित सामग्रियां हविष्य बनाने में उपयोग में लाई जाती हैं, जो इन सामग्रियों से बने बिना मसाले की खिचड़ी की तरह होती हैं। चावल, घी, सेंधा नमक, गाय का दूध, मलाई वाला दूध, पका केला, आम, कटहल, पिपली, हरड़ की गुड़, मूंग की दाल, तिल का तेल, मूली, जीरा इत्यादि। यानी कि भोजन एक तरह से सात्विक होता है। हविष्य का शाब्दिक अर्थ है वह जो बलिदान में अर्पित करने योग्य हो। वनवासी साधुओं द्वारा इसी तरह का उबला सात्विक भोजन यज्ञ में अर्पित किया जाता है, साथ ही वे स्वयं भी उसको ग्रहण करते हैं। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आपके केश युक्त अश्वों को हम मंत्र युक्त स्त्रोतों से रथ में नियोजित करते हैं। आप अपने हाथों में रास मतलब लगाम धारण कर घर जाएं। वेग पूर्वक प्रवाहित होने वाले सोम रस ने आपको हर्षित किया है। घर में पत्नी के साथ सोम से हर्षित होकर आप पुष्टि को प्राप्त हों। ऋग्वेद में सोम रस का बहुत बार जिक्र आया है और सोम रस के बारे में बताया गया है।
सोमरस वेदों में वर्णित एक रहस्यमय पेय है जिसे देवताओं का प्रिय माना जाता था। यह एक औषधि भी माना जाता था जो स्वास्थ्य और युवावस्था को बनाए रखने में मदद करता था। इसे पीने से बल और युवावस्था की प्राप्ति होती थी। सोमरस को एक शक्तिशाली औषधि भी माना जाता है जो स्वास्थ्य और ऊर्जा प्रदान करती थी। सोमरस का उपयोग यज्ञों में देवताओं को अर्पित करने और प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए किया जाता था। सोमरस को सोम नामक एक विशेष प्रकार की लता को निचोड़कर पत्थरों से कूटकर उसका रस निकालकर उसमें दही, दूध आदि अन्य चीजें मिलाकर स्वास्थ्यवर्धक बनाया जाता था। सोमरस का एक पारलौकिक अर्थ भी है जो साधना की उच्च अवस्था में उत्पन्न होने वाले रस से संबंधित है। इसे शिव, सोम, चंद्रमा और अमृत के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए सोमरस का वेदों में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। नमस्कार सभी को। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।